आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के डेयरी क्षेत्र की पहचान बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय इस क्षेत्र में लगे बड़ी संख्या में लोगों के लिए है। उन्होंने कहा है कि छोटे पैमाने के डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ के विश्व डेयरी सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा है कि 2014 में भारत ने 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया था और अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन हो गया है, जो लगभग 44% की वृद्धि है। पशु आधार योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुओं का डेटाबेस तैयार करने के लिए पशु आधार योजना चलाई जा रही है। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। विश्व के विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। 4 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों सहित शीर्ष डेयरी उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति योजनाकार भाग ले रहे हैं। सम्मेलन की थीम है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। 50 देशों के लगभग 1500 लोग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में फैली लंपी नाम की बीमारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी त्वचा रोग की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में तीनों सेनाओं में समन्वय के प्रयास जारी हैं। आज नई दिल्ली में भारतीय सेना के लॉजिस्टिक्स सेमिनार को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आवश्यक साजो सामान की मजबूत, सुरक्षित और तीव्र आपूर्ति प्रणाली पर बल दिया है। उन्होंने साझा प्रचलन तंत्र की आवश्यकता बताई ताकि एक सेना के संसाधन निर्बाध रूप से अन्य सेनाओं को उपलब्ध कराए जा सके। रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेनाओं में समन्वय से प्रचालन तंत्र को सर्वाधिक लाभ होगा। उन्होंने कहा है कि भविष्य में युद्ध और प्रशासनिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में साजो सामान की सुचारू आपूर्ति बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। श्री सिंह ने सरकार के विभिन्न उपायों का उल्लेख किया जिनसे विश्व स्तरीय सड़क, राजमार्ग और एक्सप्रेस वे के निर्माण में मदद मिली है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत नर्मदापुरम से विशेष ट्रेन 25 सितंबर को अयोध्या और वाराणसी के लिए रवाना होगी। योजना के तहत यात्रा के लिए 16 सितंबर तक आवेदन जमा किए जाएंगे। अयोध्या वाराणसी के लिए नर्मदापुरम में 300 तीर्थयात्री शामिल हो सकते हैं। यात्रियों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन, नाश्ता, चाय, रुकने की व्यवस्था, तीर्थ दर्शन तक बसों से जाने वापस ट्रेन में लाने और गाइड की व्यवस्था IRCTC करेगा। तीर्थ यात्रियों को तुलसी माला और स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। तीर्थ यात्रियों के लिए भजन मंडली की व्यवस्था और भजन संध्या का आयोजन भी होगा। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। उनकी पार्थिव देह परमहंसी आश्रम के गंगा कुंड स्थल पर रखी गई है। आज शाम करीब 4 बजे उन्हें भू समाधि दी जाएगी। इसके लिए काशी से पंडित बुलाए गए हैं। स्वरूपानंद सरस्वती का 98 वर्ष की उम्र में कल देवलोकवास हो गया। शंकराचार्य के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चाएं हैं। डंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का कहना है कि समाधि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संत समाज की बैठक की जाएगी। उनके नाम की घोषणा आज औपचारिक रूप से की जा सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट सिटी उद्यान में बरगद, करंज और गुलमोहर के पौधे लगाए। श्री चौहान के साथ परिवर्तन सहयोग समिति सदस्य पौधरोपण में शामिल हुए। मुरैना की बुजुर्ग महिला आशा खंडेलवाल ने नेत्रहीन विद्यार्थियों से प्रेरणा लेकर नेत्रदान का संकल्प लिया था। विगत दिनों उनकी मृत्यु होने के बाद जिला अस्पताल में नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की गई। आज उनका अंतिम संस्कार लोगों के सहयोग से किया गया। नर्मदापुरम जिले में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।